एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये आप आगे जितने भी टॉपिक पढ़ोगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, सारे के सारे टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में तो बताया ही जाएगा। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ, आइडिया दे देती हूँ कि हमने करना क्या है। हमने क्या करा, कोई आपको पता है सब सिस्टम क्या होता है। सब सिस्टम यानी कोई सिस्टम है, उस सिस्टम का एक छोटा सा भाग, उसको हम बोलेंगे सब सिस्टम। अगर आपके सिस्टम के अंदर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है तो उस सब सिस्टम के अंदर भी आपके पास मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होंगे, यानी कि बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे। तो मैंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कि हमारे पास कोई माइक्रोस्कोपिक सब सिस्टम है जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और ईच पार्टिकल हैव इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम। हर एक पार्टिकल मूव करेगा, अपनी पोजीशन होगी उसका, मूव करेगा तो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, यानी कि उसका अपना मोमेंटम भी होगा। उसके बाद मैं आपको इमेज के थ्रू बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, सब सिस्टम है, उसमें पार्टिकल्स है, अपने अपने पोजीशन है, अपना अपना मोमेंटम है पी क्यू, ठीक है। उसके बाद कुछ समय बाद क्या हुआ, उनका साइज बढ़ गया, मतलब कि उनकी वॉल्यूम में कुछ चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज आया, उस चेंज को हम डेल्टा से लिखेंगे कि पोजीशन में चेंज आया तो डेल्टा पी, पोजीशन में चेंज आया तो डेल्टा क्यू, मोमेंटम में चेंज आया तो डेल्टा पी। टाइम के साथ आ रहा है तो डेल्टा टी आएगा। फिर कुछ समय बाद हम देखेंगे कि कैपिटल टी आ जाएगा आपके पास, और कैपिटल टी में क्या होगा, हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है हमारे पास। फिर उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि आपका फेस पेज जो है, जब वो बहुत स्मॉल होगा, इन्फिनाइट होगा, तब क्या होगा। तो थ्योरी की तरफ आते हैं। सो for distribution function, consider macroscopic subsystem having large number of particles. The particle have delta q and delta p small change in volume of subsystem at any time interval delta t. मैंने आपको बताया कि आपके पास पहले पार्टिकल नॉर्मल थे, फिर कुछ टाइम बाद उनकी वॉल्यूम में चेंज आया, और वो मतलब यहाँ पे पी क्यू में नॉर्मल चेंज आया, तो यानी डेल्टा टी किस टाइम में चेंज आया, डेल्टा पी और डेल्टा क्यू में। वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। फिर जब आपके पास कैपिटल टी लार्ज टाइम आ जाएगा, उस लार्ज टाइम में हम जो सब सिस्टम होगा उसको बहुत ज़्यादा मान्यता देंगे, बहुत ज़्यादा बार कंसीडर करेंगे, और हम मान लेंगे डेल्टा पी डेल्टा क्यू। अगेन यही लिख दूंगी कि ये हमारे पास क्या है, स्मॉल वॉल्यूम है किसी फेस स्पेस की सब सिस्टम की। तो अगर आपके पास सब सिस्टम जो है वो किसी इंस्टेंस टाइम में देखा जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, चेंज इन टाइम अपॉन टोटल टाइम, जो लार्ज नंबर ऑफ टाइम है। फिर मैं देखूंगी कि वॉल्यूम में क्या, वॉल्यूम इन इन्फिनाइट स्मॉल फेस स्पेस। अब देखो स्मॉल फेस स्पेस है, यानी कि डेरिवेटिव ले लेंगे डी पी डी क्यू। तो हम कैसे लिख सकते हैं डी पी को और डी क्यू को, डी क्यू वन डी क्यू टू से लेकर डी क्यू एस तक। एस क्या है, आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं। सिमिलरली पी के साथ ऐसे लिखूंगी, तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखूंगी इसकी, मैं रो के साथ लिखूंगी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी रो पी वाली टर्म, क्यू वाली टर्म, डी पी डी क्यू। तो रो क्या है आपके पास, ये चीज़ है, तो उसको अगर ढंग से लिखना चाहूँ तो रो पी कॉमा क्यू आपके पास आ जाएगा स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये आगे तो नॉर्मलाइज कंडीशन है कि नॉर्मलाइज क्वांटम मैकेनिकली हम कैसे लिख सकते हैं। सो ये था आपके पास स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। थैंक यू सो मच।